छात्रों, आज आपको हम पढ़ाएंगे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला का मतलब है UVF रिलेशन। और मैग्निफिकेशन का मतलब है M = -V/U = R M = HI/HO। ये फार्मूले बेसिकली हमें पढ़ाना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, UVF रिलेशन कर लेते हैं। UVF रिलेशन इन मिरर। रिलेशन एक्चुअली है 1/f = 1/v + 1/u। What is f? F is focal length of spherical mirror। U distance of object from pole। V distance of image from pole। ये UVF। ये रिलेशन UVF रिलेशन इन कॉनकेव मिरर फॉर कॉनकेव मिरर तो देखिए यहाँ से हम नॉर्मल लेंगे। ये नॉर्मल है हमारा। नॉर्मल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइनिंग लाइन ही नॉर्मल होती है। और ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेम एंगल बनाते हुए ये रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। तो ये हमारा O फॉर ऑब्जेक्ट है, ये N है। और इस तरीके से हम इसमें ये देखिए इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसमें आप देख रहे होंगे 3 लाइनें हैं। इंसिडेंट रे की लाइन है, रिफ्लेक्टेड रे की लाइन है और एक नॉर्मल की लाइन है। तीनों मेन एक्सिस यानी ऑप्टिकल एक्सिस से सम एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इन एंगल के हम नाम दे देंगे। जैसे ऑब्जेक्ट जो फॉर्म कर रहा है एंगल अल्फा, रिफ्लेक्टेड रे जो मेन एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रही है वो हो गया बीटा, और नॉर्मल जो मेन एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रहा है वो गामा। ये हम इस तरीके का फॉर्मेशन करते हैं।
अब देखिए बहुत सिंपल सा है, हमारे पास दो ट्राइंगल है, देयर आर टू ट्राइंगल्स। कौन कौन सा? ट्राइंगल ओ एन सी, ट्राइंगल सी एन एफ, इन तीनों में हम एंगल को रिलेट करेंगे। अल्फा के साथ गामा लेंगे और बीटा के साथ भी गामा लेंगे, इस तरीके का रिलेशन लेंगे। तो अल्फ़ा थीटा गामा में रिलेशन क्या आ जाएगा? देखिए ये ट्राइंगल देख रहे हैं यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फ़ा। इसी प्रकार से ट्राइंगल ये देख रहे हैं दूसरा वाला, इसमें गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। देखिए कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारा, ये देखिए बीटा हमारा एक्सटीरियर एंगल है, गामा एंड थीटा एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से देखिए ये सी है, एफ है, ये एन है। तो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। तो गामा प्लस थीटा, गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल इक्वेशन से थीटा एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेटिंग थीटा। तो दोनों को कंपेयर कर दें तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो ये 2 गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ऐसा कर सकते हैं या इतना ही रख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 गामा, ये जो हमारा है इसी में से हम पुटअप कर लेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, मेन इक्वेशन आ गई। अब देखिए ये यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉप कर दें और इसको पी डैश लिख दें, ये हमने नॉर्मल ड्रॉप किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एजम्पशन समझना पड़ेगा जो हमारे कोर्स में है, वो ये स्मॉल एपर्चर के स्फेरिकल मिरर से। अब यहाँ देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, अगर बड़ा नहीं बनाया जाता तो फिगर लार्ज नहीं बना, तो आपको डिस्टिंक्टली थीटा गामा अल्फ़ा नहीं दिखते। तो इसलिए बड़ा फिगर लेकर के तो चलना हमारी मजबूरी है, लेकिन ये भूलना भी मजबूरी नहीं कि हम जो अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं वो स्मॉल मिरर्स पढ़ रहे हैं। तो स्मॉल मिरर्स के लिए क्या हो जाएगा, जब ये पर्चर छोटा हो जाएगा तो ये पी डैश क्या हो जाएगा, पी डैश पी टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी हाइट को h मान लें तो देखिए tan अल्फ़ा देखेंगे आप, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h अपान, और ये जो डिस्टेंसेस आप देख रहे हैं ये यहाँ से ये u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये देख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये देखिए ये इमेज है हमारा आई है, यहाँ पर f न लेके I ही लिया जाए, ये तो ये हो जाएगा हमारा v, ये v हो गया देखिए यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये r हो गया ये। अब अगर साइन कन्वेंशन के अनुसार सिंबल ले तो ये हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि ये देखिए रे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, और इसलिए हम इसके अगेंस्ट में जो रेज मेजर कर रहे हैं तो ये हो जाएगी, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, क्योंकि ये सब आप इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर।
तो tan अल्फा इज इक्वल टू एच अपान माइनस यू। tan बीटा देखेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू एच अपान माइनस वी। tan गामा इज इक्वल टू एच अपान माइनस आर। इसको उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इक्वेशन क्या थी, 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 2 tan गामा की वैल्यू क्या रखेंगे, हाँ यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। क्योंकि व्हेन थीटा इज स्मॉल, जब आप देखते हैं थीटा स्मॉल होता है तो थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं या sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये एंगल्स अल्फा गामा बीटा स्मॉल इसलिए हैं क्योंकि हमारा ये क्या है, PP डैश 0 है, यानी ये बहुत पास है। ये बहुत पास का मतलब ये रे जो है इंसिडेंट रे ये बहुत पास में है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इसलिए हम इनको एंगल्स को tan में लिख सकते हैं। तो 2 tan गामा की वैल्यू लिखेंगे H अपान माइनस आर 1 अपान H अपान माइनस यू प्लस H अपान माइनस वी। H आपका कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस सबसे हटा लीजिए, तो ये 1 अपान आर बाई 2 हो गया। ये 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी, और f बराबर r बाई 2 आप पढ़ चुके हैं, f इज इक्वल टू r बाई 2, तो ये 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। ये आपका UVF रिलेशन किस मिरर में आ गया, ये कॉनकेव मिरर में आएगा। अगर इसी रिलेशन को आप चाहें तो कॉन्वेक्स मिरर से भी डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन सेम रहेगा, रिलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज करती रे है, इसमें देखिए कन्वर्ज कर रही। तो चलिए हम उसको भी लेके चलते हैं, एक रिलेशन उसको भी ड्राइव कर। देखिए हम कॉन्वेक्स मिरर लेके चल रहे हैं, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका मिड में हम फोकल ले लेते हैं फॉर स्मॉल मिरर्स, और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये O फॉर ऑब्जेक्ट। ये देखिए अगर हम स्केल से ड्रा करें तो देखिए बहुत अच्छा फिगर बनता है। ये देखिए ये आपका इंसिडेंट रे हो, कहाँ जाएगी ये, इसके लिए हमको क्या ड्रा करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म हो रहा है इंसिडेंट रे का, ये देखिए इंसिडेंट रे है, तो इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते। ठीक, अब ये रिफ्लेक्ट किधर करेगी, अब देखिए रिफ्लेक्ट करेगी, इसके इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स इधर फॉर्म होगा। इस तरीके से देखिए एंगल का अंदाज़ा लेके चलेंगे आप, और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। बैकवर्ड जब आप प्रोसीड करेंगे तो ये यहाँ पर मिलती है, ये हमारा आई हो गया, यानी ऑब्जेक्ट ये है और इमेज आपका ये है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखिए पहले वाले में हमने क्या किया था, जो इंसिडेंट रे मेन एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रही हो अल्फा, रिफ्लेक्टेड रे जो मेन एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रही है वो बीटा,
और जो ये फॉर्म कर रही है नॉर्मल, वो आपका गामा। यूवीएफ देखिए, ये अपना यू है। सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाती हैं। चूँकि अपोजिट इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं इसलिए माइनस का है। ये आपका वी है और ये माइनस प्लस आर है। चूँकि ये इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में यू और आर मेजर किए जा रहे हैं। आइए, ये थीटा है तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा और ये अपोजिट एंगल्स भी देख रहे होंगे, ये थीटा है। तो यहाँ पर आप ये ड्रॉप करेंगे, अगर इसको n मान लें और इसको m मान लें तो देखिए h हाइट लिया। सेम चीज़ें देखिए, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, h अपान माइनस यू, करेक्ट। tan बीटा क्या हो जाएगा, h अपान क्या होगा, प्लस वी हो जाएगा। tan गामा क्या हो जाएगा, देखिए h अपान ये प्लस आर, ये प्लस आर, ये चीज़ें। अब इनमें हम देखिए पिछले में दो ट्रायंगल ले लिए थे, दोनों में आप देखिए अल्फ़ा ये गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा दिख रहा है। अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू थीटा। इसमें देखिए बीटा वाले में बीटा गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल। ये देखिए गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया गामा प्लस थीटा, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने में क्या होगा, कंपेयर थीटा तो अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, तो 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फिर से रख लें हम, तो ये हो जाएगा 2 tan गामा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। सेम कंडीशन, अल्फ़ा बीटा गामा स्मॉल एंगल, गामा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, और ये वैल्यूज रख देंगे तो 2 h अपान आर tan बीटा की h अपान वी माइनस h अपान माइनस यू। एच कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपान आर बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस माइनस प्लस 1 अपान वी। आर बाई 2 एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 आपको पहले से मालूम है, तो रिलेशन आ जाएगा 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये दोनों मिरर से सेम रिलेशन हमें मिलता है, इसीलिए हम इसको मिरर फार्मूला बोलते हैं। मिरर फार्मूला एक ही है और वो कौन सा है, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। ये मिरर फार्मूला है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन में का मतलब है कि जो इमेज बनती है किसी भी मिरर से, तो वो अगर लार्ज बनती है तो उसको हम कहते हैं कि ये मैग्नीफाई हो गई, मतलब
बड़ी हो गई। तो मैग्नीफिकेशन को मैथमेटिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए है फार्मूला m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, इसको हम लोग HI से डिनोट करेंगे, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO से डिनोट करें। तो ये फार्मूला आ गया m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। समटाइम्स हमने देखा कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है I अपॉन O। O मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, O फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, I फॉर हाइट ऑफ इमेज। इस तरीके से HI की जगह I लिख लेते हैं, HO की जगह O लिख लेते हैं। कुछ बुक्स में ये सिंबल यूज किए गए हैं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हमने आपको बता दिया। तो इसके लिए हम एक केस लेके चलेंगे और उस केस में एक मिरर का पर्टिकुलर केस लेके चलते हैं। कॉनकेव इस फार्मूले की प्रूविंग करेंगे, प्रूविंग, और इस फार्मूले को हम रिलेट करेंगे UV से। देखिए ये आपका मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये इसके ऑप्टिकल एक्सिस है, इसका ये बिंदु है पॉइंट P, पोल है, C सेंटर है, और यहाँ पर बीच में मिड में F आता है। हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम रख दिया AB। इसे एक पैरेलल रे ली, ये देखिए, तो ये कहाँ से होकर के जाती है पैरेलल रे, फोकस से होके जाती है। फोकस कहाँ होता है, P और C का मिड पॉइंट फोकस होता है, तो ये फोकस से पास हो गई। अगली एक रे हम ले लेते हैं, ऑब्लिक रे लेते हैं P पर। सपोज करिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, थीटा एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से निकल जाएगी। थोड़ा सा ये स्ट्रेट बना ले इसको, चलिए स्केल का यूज कर लिया जाए। ये तो ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे हो गए, चूंकि ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे, और ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये इमेज फॉर्मेशन, ये A डैश B डैश हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम UV भी मार्क कर लेते हैं। A और P जो है वो U है, ये U है, यहाँ लिख लेते हैं AP इज इक्वल टू U, और ये जो A डैश P है, A डैश P
ये माइनस वी, ये माइनस यू। डिस्टेंसेस नेगेटिव में क्यों लिया? क्योंकि देखिए ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, हम यहाँ से P से A डैश मेजर कर रहे हैं। अगर हम ऐसे करके लिख दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। P से A मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा माइनस यू है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये इमेज डिस्टेंस है माइनस यू। ओके, यहाँ मार्क करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे तो आप लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखिए अब हम दो ट्राइंगल यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है हमारे। सिमिलर ट्राइंगल कैसे कहा जाएगा? देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल, और दो एंगल ये सेम है इनके 90-90 थीटा थीटा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी सेम है। तो जब एक ट्राइंगल के ऑल दी थ्री एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के ऑल दी थ्री एंगल्स के इक्वल होंगे तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स कहे जाते हैं। दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। ये सिमिलर ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो एक ही रेशियो में होती हैं। जैसे देखिए हम इस ट्राइंगल की एक साइड ले रहे हैं, इस ट्राइंगल की थीटा के फ्रंट साइड में ए डैश बी डैश, तो इसके दूसरे वाले ट्राइंगल के थीटा की फ्रंट साइड क्या है? ए बी है। इक्वल टू ये देखिए इसमें हम ये साइड ले रहे हैं ए डैश पी अपान ए पी। करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना है। तो ए डैश इसको हम ऑब्जेक्ट हाइट मान लेते हैं एच ओ, देखिए पॉजिटिव होगी, और ये इमेज डिस्टेंस है एच आई, माइनस में रहेगा। इसके बाद ये देखिए पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड में निगेटिव में ली जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर आप रख दीजिए। तो ए डैश बी डैश आप देख रहे हैं, ए डैश बी डैश ये माइनस एच आई है, माइनस एच आई अपॉन एच ओ, ये प्लस का है। ए डैश पी देखिए माइनस वी है, और ए पी जो है वो माइनस यू। तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा और एक माइनस बचेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एच आई अपॉन एच ओ देखिए ये लिखा हुआ है, इसको हम m से सिंबलाइज करते, इसके पहले स्टेप में था तो ये m हो गया। दैट मीन्स m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ये आपका रिजल्ट मिल गया। यानी कि मैग्निफिकेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हाइट का इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो ले लीजिए, या ऑब्जेक्ट और इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस का रेशियो ले लीजिए, तो आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं इसमें माइनस कहाँ से आ गया, तो वो माइनस का
अपना एक स्थान है, वो क्या है कि इस फार्मूले में जब आप HIHOVU इनको आप प्रॉपर साइन में यहाँ रखेंगे तो m की वैल्यू भी प्रॉपर साइन में आ जाएगी। प्रॉपर साइन का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव ही m भी आएगा। तो पुट HIHOVU with proper sign, with proper sign, साइन कन्वेंशन आपको बताया जा चुका है, तो उससे m निकल आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर m कैसा आएगा। देखिए m जो है वो या तो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। पॉजिटिव का क्या मतलब है, m अगर पॉजिटिव है इसका मतलब जो इमेज होगी हमारी, इमेज वो वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और जो वर्चुअल होगी वो इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब अपराइट, सीधी होती है वो। और माइनस का मतलब है कि इमेज हमारा जो है वो कैसा होगा, रियल होगा। जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा। ये कॉम्बिनेशन है। देखिए प्लस है तो इमेज वर्चुअल है और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। माइनस का m आ गया है तो इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। दूसरी बात, ये तो एक पॉइंट हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट, मॉड ऑफ m, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ m पढ़ते हैं। मॉड मतलब मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब m की वैल्यू से मतलब है, m का मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो अगर मॉड ऑफ m जो है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कौन को, ये किस किस मिरर के लिए पॉसिबल है। ये देखिए कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। क्योंकि इसका मतलब इमेज जो है वो डिमिनिश बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, मॉड ऑफ m इज लेस देन 1, इसका मतलब है इमेज डिमिनिश होगी, इमेज डिमिनिश होगी। लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज छोटी बनेगी, डिमिनिश कहते हैं उसको। और मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 है, अगर m की वैल्यू 1 से अगर अधिक है, इसका मतलब मिरर कौन सा होगा, केवल कॉनकेव ही मिरर में पॉसिबल है। ये दूसरे मिरर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनलार्ज इमेज जो है वो केवल कॉनकेव मिरर में बनती है और वो दो तरीके से बनती है। एक तो रियल भी बनेगी, रियल भी होगी और वर्चुअल भी होगी, रियल और वर्चुअल। इसमें इनलार्ज इमेज रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, लेकिन ये केवल कॉनकेव मिरर में ही पॉसिबल है, दूसरे मिरर में पॉसिबल नहीं। अब m इज इक्वल टू अगर 1 करें तो 1 का केस केवल एक ही में आता है, वो मॉड ऑफ m इज इक्वल टू 1। ये केवल एक ही केस में आता है, वो है कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर में आता है, दूसरे में नहीं आता। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये है। अगर साइन पॉजिटिव निगेटिव है तो इस तरीके से इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो सकती है, इमेज रियल इन्वर्टेड होगी जब माइनस का होगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आप ये देख, लेस देन 1 है तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों पॉसिबल है, इनमें इमेज डिमिनिश होगी। m इज ग्रेटर देन 1 है तो ये केवल कॉनकेव मिरर है और इसमें रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार की इमेज बनती है। और m इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ही इनलार्ज है। देखिए इसका मतलब ही इनलार्ज है, 1 से अगर अधिक है तो m इज इक्वल टू 1 है तो ये केवल कॉनकेव मिरर में रियल इमेज ही बनेगी। बहुत अच्छा हम आपको जो ये सारा हमने आपको पढ़ाया है, इसका हम आपको बहुत अच्छा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देंगे। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन फाइंड दी position of image when object is in front of concave mirror। ये हम आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दें। देखिए कॉनकेव मिरर का फार्मूला, व्हेन ऑब्जेक्ट placed in front of concave mirror in the following positions of object, कौन कौन सी पोजीशन है? देखिए एक तो ये है कि f/2 पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो, यानी फोकल लेंथ के हाफ पर रखा हो। दूसरा ये है f/3 पे रखा हो। थर्ड है f/4 पे रखा हो। फोर्थ है F पे रखा हो। फिफ्थ 2F पे रखा हो। सिक्स्थ 3F पे रखा हो। सेवेंथ 4F पे रखा हो। इन पोजीशंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर में इमेज की पोजीशन क्या है और उसका नेचर भी आपको बताना है, नेचर कैसे होगा। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें, इन पॉइंट्स को जरा ध्यान में लीजिएगा। फार्मूला इसमें लगता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें फार्मूले में हम लोग v को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f माइनस 1/u। देखिए ये इधर रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा।
एलसीएम करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, यू एफ यू माइनस एफ 1/v। तो इस तरीके से ये फार्मूला हो गया v इक्वल टू यू एफ अपान यू माइनस एफ। इसका आप डायरेक्ट यूज करें तो आपके इतने स्टेप देखिए बच जाएंगे। एक स्टेप लिखा, 2 स्टेप लिखा, तीसरे स्टेप से डायरेक्ट आप यूज करिए। तो डायरेक्ट में देखिए पहला केस देखिए, केस फर्स्ट देखिए, u क्या है हमारा, u है हमारा माइनस का f/2, क्योंकि हम लोग u जो है वो जनरली लेफ्ट हैंड में लेते हैं, तो ये माइनस का f/2। f को हम कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि मिरर कौन सा है हमारा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम हमेशा निगेटिव लेते हैं। v हमें फाइंड आउट करना है, तो आपको बहुत सिंपल है, सीधे ये फार्मूला का यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा v इक्वल टू यू एफ अपान यू माइनस एफ। देखिए माइनस f/2 की वैल्यू रखा आपने, u की वैल्यू माइनस f/2 रख दिया। इसके बाद f आपका माइनस का f हो गया, देख रहे हैं, अपान u की वैल्यू माइनस f/2 माइनस माइनस f, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया f/2 इंटू एफ अपान ये प्लस f में से f/2 कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा f/2 कट गया, तो ये प्लस f आ गया, यानी v इक्वल टू प्लस f। जब आप f/2 पे रखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो मिरर के बैक साइड में बनेगी, प्लस का मतलब बैक साइड में बनेगी, और कितने पर बनेगी, वो f लेंथ के बराबर बनेगी, यानी फोकल लेंथ के बराबर पोल से डिस्टेंस राइट हैंड पर आप लेंगे, वहां पर ही इमेज बनेगा। ओके, दूसरा केस देखिए, इसी में से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये रिजल्ट थोड़ा सा नोट करते चले। यहाँ पर ये f/2 u है हमारा, तो v हमारा प्लस f आया है, ये नोट भी करना पड़ेगा हमें। चलिए यहीं पे नोट कर ले, v हमारा प्लस f आ गया, इतना ध्यान रखना है। देखिए अगली प्रॉब्लम इसी में से आप एडजस्टमेंट कर लीजिए। आपने क्या लिखा है यहाँ पर f/3, तो ये केस सेकंड है, f/3 हो गया, ये f माइनस f रहेगा, v फाइंड आउट करना है, v इक्वल टू यही फार्मूला है, यहाँ पर ये हटा देंगे, ये देखिए माइनस f/3 हो गया यहाँ पर, ये u की जगह, और ये अपनी जगह पर है, यहाँ पर भी 3 कर देंगे आप। तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होने में क्या हो जाएगा, यहाँ पर f/3 हो जाएगा, और माइनस माइनस का पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। ये प्लस f में से f/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3f आ जाएगा, f कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस f/2। यानी कि जब आप f/3 पे रखेंगे तो मिरर के बैक साइड में f/2 पर हाफ f पर बनेगा। तो यहाँ पर हम जरा रिजल्ट नोट कर लें, v इक्वल टू प्लस f/2। थोड़ा सा आपका ध्यान हम आकर्षित करेंगे, अगर प्लस f अपान 1 कर लें तो देखिए बड़ा अच्छा रिजल्ट लग रहा है। जब f/2 पे किया तो ये बढ़ कर के कितना हो गया, प्लस f/1 हो गया। जब f/3 पे रखा तो ये कितने पर आ गया, f/2 पर आ गया, यानी कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, एक कम करते चलिए। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा v इक्वल टू प्लस f/3, बस एक कम करिए, 4 में से 3 कम करिए। यहाँ देखिए 3 था, 3 था, तो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ 2 था तो क्या हो गया, 1 आ गया। लेकिन
ये सारे जो u हैं ये सब u निगेटिव में है, u सब निगेटिव है। देखिए u निगेटिव में ले रहे हैं तो u निगेटिव में ही लिया जाता है, क्योंकि लेफ्ट में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, राइट हैंड में हम मिरर रखते हैं, और इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। एक साइड ऑब्जेक्ट दूसरे साइड इमेज, एक साइड ऑब्जेक्ट दूसरे साइड इमेज, एक साइड ऑब्जेक्ट दूसरे साइड इमेज है, और बहुत अच्छा रिलेशन आ रहा है। अगर ये f/2 है, देखिए दूसरी बात आप देखिए कि आप अंडर फोकस रख रहे हैं। f/2 का मतलब क्या है, फोकस के अंदर रख रहे हैं। देखिए ऐसे करके समझ लीजिए, ये आपका कॉन्केव मिरर है और ये देखिए ये f है, तो आपने यहाँ से रखना शुरू कर दिया। सबसे पहले f/2 पर आपने रखा है, ये देखिए f/2 इतना है, ये इतना है, तो हमारा ये यहाँ पर ये इमेज बन रहा है, और इस तरीके से ये v=f आ गया प्लस है। तो आप अंडर फोकस लेके चल रहे हैं, ये तीन केस में अंडर फोकस में लेके चल रहे हैं। अंडर फोकस जब कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज जो होता है कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, और मिरर के बैक में बनता है और इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है। इसके लिए बहुत अच्छा आपको हम टेबुलेट करके दिखाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये तीनों केस सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम अगला केस लेके चल रहे हैं सीधे सीधे। अब हम लोग चलते हैं केस फोर्थ पर। देखिए केस फोर्थ पे चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं। केस फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ में देखिए f है, ये u=-f है, तो क्या होगा, इसके लिए फार्मूला देखिए 1/v=uf/u-f। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, u=-f है, f की जगह -f लेंगे फॉर कॉन्केव मिरर, -f -f, तो ये -f का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये f मल्टीप्लाई होके f² होगा, दैट बिकम्स इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जब u=-f है तो v कितना आ गया इस केस में, इन्फिनिटी आ गया। यानी कि जब फोकस पर आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा, यानी बहुत दूर बनेगा। अब आप देखिए केस फिफ्थ लीजिए, फिफ्थ केस देखिए, यही फार्मूला सब रहेगा। यहाँ u=-2f लेके चल रहा, तो यहाँ पर -2f कर दिया, ये अपनी जगह रहा, बस यहाँ पे -2f कर दीजिए, कुछ नहीं करिए, सिंपल सा है। 2f माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2f × f, और -2f में से ये +f बन जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -f, f कट जाएगा तो -2f रिजल्ट आ गया। देखिए आपको पहले भी पढ़ाया गया था कि जब 2f पर ऑब्जेक्ट रखा होगा कॉन्केव मिरर में, 2f का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए f=r/2 होता है, तो दिस इम्प्लाइज r=2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखी है ऑब्जेक्ट, तो आपने पहले भी पढ़ा है कि इमेज वहीं पर बनेगा। और ये देखिए माइनस का आ गया, इसका मतलब रियल बनेगा, इसका मतलब इन्वर्टेड भी बनेगा। तो सेम पोजीशन पर जहां हमारा ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रहा है। देखिए केस अब हम देखेंगे, यहाँ पर लिख ले v= आ गया -2f। अब 3f 4f पर बड़ा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ज़रा आपको देखना है, मार्क करना है। ये केस है 6th, सब कुछ वही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3f, बस
कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 3f और 3f में से एक f कम हो जाएगा तो -2f, एक f कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 3/2f। देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जब आप 3f लेके चले, u आपने -3f लिया, यानी फोकस के 3 टाइम्स पर ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस से इन्फिनिटी की तरफ आप चल रहे हैं, -3f पे रखा है, तो v आपका आ गया -3/2f। इसका मतलब ये है कि अगले में क्या आ जाएगा, जरा अगला भी अभी से आपको बताए दे रहे हैं। ये 7th है, u -4f, तो v हो जाएगा -4/3f। कैसे? देखिए 4f यहाँ रखा आपने, ये देखिए 4f हो गया, ये देखिए 4f हो गया, 4 में से एक f कम हो गया, 3f हो गया, अपनी जगह 4 बना रहा तो 4/3f हो गया। बहुत आसान। तो देखिए 4/3, इसमें भी एक रिलेशन आ रहा। देखिए जब आपने 2f पे रखा तो 2f पर ही बन रहा है, 3f पे रखा तो 3/2f पे बन रहा है, 4f पे रखा तो 4/3f पे बन रहा है। अगर आप इसमें से दूसरी बात देखें, अगर आप 2f पर ऑब्जेक्ट रख देंगे तो 2f आपका 2f पर ही इमेज बनेगी, यानी u और v को उलट देने से चीजें बदलेंगी नहीं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ पर होगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 3/2f पर है तो इमेज हमारी 3f पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 4/3f पर है तो इमेज, यानी ये u हो जाए तो ये v हो जाएगा, ये u हो जाएगा तो ये v हो जाएगा, ये u ले लेंगे तो ये v हो। इसी तरीके से इसमें भी आप देख लीजिए कि अगर आप +f/2 पे रखेंगे, +f पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो v हो जाएगा हमारा -f/2। यहाँ भी देखिए अगर ये u है f/2 +f/2 पे रख ले ऑब्जेक्ट तो ये u हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने रिजल्ट्स लिख लिए। और अब देखिए इसी को थोड़ा सा हम एक टेबल का रूप देना चाहते हैं। देखिए इसी की टेबल फॉर कॉनकेव मिरर, टेबल फॉर कॉनकेव मिरर। देखिए आपने यहाँ u लिया, यहाँ v लिया। u में आपने क्या रखा, -f/2, तो यहाँ पर क्या आया, v +f/1 आया। जब आपने -f/3 लिया तो क्या आया, +f/2 आ गया। जब आपने -f/4 लिया u तो यहाँ पर क्या आ गया, +f/3 आ गया। इसी तरीके से ये तो अंडर फोकस की बात है। ये क्या कहलाता है, ये वाली टेबल, ये अंडर फोकस, ये जो है अंडर फोकस की बात है। ये अंडर फोकस हम ले रहे हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए जब हम फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, अब यूवी देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब u आपका क्या है, -f है तो v कहाँ गया, इन्फिनिटी। जब ये -2f पे गया तो ये 2f पर ही रहेगा। जब -3f हो गया तो ये -3/2f हो गया। जब ये -4f हो गया तो ये -4/3, डॉट 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 डॉट।
इस तरीके से यहाँ पर एक चीज़ नई पता चली कि ये u है तो ये v है, अगर ये u हो जाए तो ये v हो जाए। इसी तरीके इसमें भी है, देखिए अगर ये u है तो ये v है, लेकिन अगर ये u हो जाए तो ये v हो जाए। तो कुछ तो आप रट ले, देखिए अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पर इमेज बनेगी, फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी, 2f पर ऑब्जेक्ट होगी तो 2f पर ही इमेज बनेगी, 3f पर ऑब्जेक्ट होगा तो 3/2 पर इमेज बनेगी, 4f पर होगा तो 4/3 पर इमेज बनेगी। अगर ये लर्न रहेगा तो कोई भी न्यूमेरिकल हो कॉनकेव मिरर का तो वो आप ओरली सॉल्व कर देंगे। देखिए जब भी कभी न्यूमेरिकल बनाता है कोई भी एग्जामिनर, कोई भी एक्सपर्ट, तो वो हमेशा फोकस के टर्म्स में ही ऑब्जेक्ट को रखता है, इसकी न्यूमेरिकल दे देगा। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल f = 10 सेंटीमीटर ले ले, तो अगर ये 5 पे रख दिया तो ये 10 पे बनेगा, अगर ये 5/3 पे है, ये 10/3 पर है तो ये 5 पर बनेगा। समझ रहे हैं? ये 10/4 मतलब 2.5 पर है तो ये f/3 10/3 पर बनेगा। ओके, तो जब भी कोई भी एक्सपर्ट कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रखता है तो ऑलमोस्ट f के टर्म्स में ही रखता है। आइए आपको एक और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें, जिसमें मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। मैग्निफिकेशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट find the position of object for concave mirror which is magnified m = ±2। m = मतलब m+2 भी है और m-2 भी, तो हम +2 का केस अलग लेके चलेंगे, -2 का। +2 का मतलब हमारा इमेज जो है वो रियल बन रहा है, वो इमेजिनरी बन रहा है, और -2 का मतलब हमारा इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। ओके, तो देखें केस फर्स्ट इसका हम लेके चल रहे हैं। केस फर्स्ट m = +2 चलिए लेके चलते हैं। तो m का फार्मूला क्या होता है, -v/u = +2। दिस मीन्स v = -2u। फार्मूला लेके चलते हैं तो, लेकिन इसमें f जो है दिया हुआ है, f = कॉनकेव मिरर, जिसकी मैग्नीफाइड कॉनकेव मिरर ऑफ f = 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस लेके चलो, तो देखिए f जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब -10 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव। तो v = आपका क्या हो गया, -2u हो गया। फार्मूला 1/f = 1/v +1/u। इसी में आप अप्लाई कर देंगे 1/-10 1/v की वैल्यू क्या रखेंगे, -2u
प्लस 1/u। देखिए यहाँ निगेटिव नहीं लेना है क्योंकि हमें पोजीशन निकालनी है, तो यहाँ हम निगेटिव नहीं लेंगे, ये अपने आप निकल के आएगा कि कहाँ पर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ रखी है ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए आप, 2u, ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1/2u, माइनस माइनस हट जाएगा, 2u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। ओके, तो दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो जहाँ ये 2u लिखा है तो 2 माइनस 1, ये गलत हुई, 2 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर 1 होगा, और ये 2u इज इक्वल टू -10 -5। ओके, तो ये देखिए u इज इक्वल टू -5 निकला है। अब वैसे देखिए ज़रा, जो अभी आपने टेबल पढ़ा था उसके हिसाब से भी ज़रा देख लीजिए। देखिए आपका 10 सेंटीमीटर फोकस है, तो आप f/2 पर आपने रखा है, और f/2 पर जब आपने रखा था तो कहाँ पर बना था इमेज, कहाँ पर बना था, f पर बना था, यानी v इज इक्वल टू आपका क्या है, 2u है कि नहीं। ये देखिए, तो v, अगर आप v भी निकालना चाहें, v इज इक्वल टू -2u -5, ये +10 आ गया। ओके, तो आप देखिए कि आपने f/2 पे रखा था, और f/2 रखने पर आपका इमेज कहाँ बन रहा था, f पर बन रहा था। f/2 f/1 मतलब f मतलब 10। आप अपनी टेबल देखिए पीछे जो आपने नोट किया है, उसके हिसाब से ये f/2 पर है और ये f पर है। ओके, तो वेरिफिकेशन हो गया इसका कि ये सही है। अब इसी को देखिए, f के सेकंड जब हम इसको नोट कर लीजिए आप, जब हम के सेकंड लेके चलेंगे तो f इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे, f-2 लेंगे, ये अपनी जगह वही रहेगा। यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ -2 हो जाएगा, माइनस माइनस हट के ये 2u हो जाएगा, यहाँ पे 2u हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/2u। ओके, तो ये देखिए, ये लाइन जरूर रब करनी पड़ेगी। ये देखिए, तो ये हो गया -30 इज इक्वल टू 2u। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। देखिए, ये भी वेरीफाई हो रही है। कैसे कि जब आप f पर रखेंगे, जब आप ये कितना है, 15 कितना हुआ, 3/2f हुआ, 1.5f के बराबर। भाई 10 सेंटीमीटर फोकस है ना, f आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 15 कितना हुआ, 3/2f कितना होगा, 15 सेंटीमीटर हो गया। तो जब आप 15 पर रखेंगे 3/2f पर, तो उस समय आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये देखिए, अभी आपका v भी निकल आएगा, v इज इक्वल टू 2u 2 माइनस 15 इज इक्वल टू -30 cm। देखिए, बहुत, ये जो है ये 3f है, अगर एक 3f है तो दूसरा क्या होगा, 3/2f होगा, तो 3/2f 15 होगा। ये भी वेरीफाइड है रिजल्ट। तो इस तरीके से m इज इक्वल टू +-1 के केस में फोकल लेंथ को विद साइन आपको रखना है, m की जगह आपको फार्मूला रखना है -v, और इस तरीके से v और u में रिलेशन आ जाएगा।
जो आ जाए v इक्वल टू वो यहाँ पर आप रख लीजिए और रखने के बाद इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अपने रिजल्ट को वेरीफाई जरूर कर लीजिए। आपको मैंने दोनों तरीके के बताए, अंडर फोकस और बियॉन्ड फोकस। अंडर फोकस में दूसरी तरीके की चीज़ें, क्यों एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा दूसरी तरफ इमेज बनेगा, और बियॉन्ड फोकस में क्या दोनों चीज़ें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही तरफ से रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।